हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक बाइट से। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 9 है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a-2 to and b to 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, उनसे जो लाइन सेगमेंट बनता है वो है ए बी। पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 2। पॉइंट बी है, उसकी कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and 8। अब हमें लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो पॉइंट्स इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उनके हमें क्या करने, कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना। हम ये मान लेते हैं कि पॉइंट सी है वो हमारा ए बी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए ए सी और सी बी का रेशियो है वो 1:1 हो गया। और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने एक्स और वाई हैं वो लेट कर लिए। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेंगे। तो x इक्वल टू x1 यानी कि -2 प्लस x2 2 डिवाइडेड बाय 2 0/2 इक्वल टू 0। अब y निकालेंगे तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। तो जो हमारा पॉइंट C है उसकी कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो गए, 0 और 5। अब देखिए A और C है, उसको हम उसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। हम ये मानते हैं कि पॉइंट जो C है D है वो हमारा AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब हमें क्या करना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो लेट कर लेते हैं हम। वो हमने ले लिए M और N। क्या लेट किए, M और N। तो अब AD रेशो DC है वो 1:1 हो जाएगा। AD रेशो DC, क्योंकि रीजन क्या है वो इक्वल टू 1:1। D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अब D के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे हम। जब D के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो M इक्वल टू -2 प्लस C के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल चुके हैं 0 and 5, तो -2 प्लस 0 डिवाइड 2 तो -2/2 इक्वल टू -1। N निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y यानी कि 2 प्लस y2 यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से क्या निकल के आ गया, 7/2। इसलिए पॉइंट D है उसके कोऑर्डिनेट्स हुए हमारे -1 and 7/2। अब C और जो B है उसका मिड पॉइंट ले लेते हैं हम। अब उसका मिड पॉइंट है वो मैंने E रख लिया। E के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो A और B लेट कर लिए मैंने। अब देखिए हमारे पास क्या हुआ कि CE रेशो EB इक्वल टू 1:1। अब A की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C के कोऑर्डिनेट्स, C में जो हमारे x1 की वैल्यू है वो क्या रहेगी 0, प्लस B में है x की वैल्यू वो क्या है 2 डिवाइडेड बाय 2 तो 2/2 यानी कि 1। अब B फाइंड आउट करेंगे तो क्या लेंगे, y के कोऑर्डिनेट्स लेंगे। अब y हमारे पास क्या है, C के अंदर 5 और B के अंदर क्या है 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 13/2। यहाँ से हमारे जो पॉइंट E है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आए, 1 and 13/2। तो हमने पॉइंट देखिए जो पॉइंट D है लाइन सेगमेंट AB को पॉइंट D, C और E क्या करता है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि AB का मिड पॉइंट निकाला, C उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब देखिए AC इक्वल टू C भी हो गया। अब हाफ के फिर से मिड पॉइंट निकाला तो वो इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या हुआ कि AD इक्वल टू DC इक्वल टू CE इक्वल टू AB। तो ये हमारे सभी पार्ट्स क्या हैं, इक्वल हो गए और इनके कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने निकाल लिए। अब एक पॉइंट हमने क्या लिया D,
ठीक है। तो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे क्या है, -1 और 7/2। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सी, और सी के कोऑर्डिनेट्स निकल के आए हमारे 0 और 5। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ई, और ई के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 1 और 13/2। तो ये वो 3 पॉइंट्स हैं जो लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इन इट्स वर्टेक्स आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। गिवन है कि एक रोम्बस हमारे पास है ए बी सी डी, जिसके वर्टिसेज हैं 3 0, ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 4 5 एंड सी के कोऑर्डिनेट है -1 4 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 एंड 1। इसका एरिया निकालना है तो फॉर्मूला हमारे पास है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई D1 इंटू D2। D1 क्या है, फर्स्ट डायगोनल, D2 क्या है, सेकंड डायगोनल। अब देखिए ये हमारे डायगोनल्स हैं AC एंड DB। अब हमें AC की लेंथ चाहिए तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो AC इक्वल टू -1 -3 होल स्क्वायर प्लस में 4 -0 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू -4 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। 4 4 जा 16 प्लस 16 इक्वल टू रूट 32 इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 2। फैक्टर कर दिया हमने 32 के, 4 16 का स्क्वायर रूट है वो 4 होता है, तो AC की लेंथ हमारे पास हो गई 4√2। हम लेट कर लेते कि AC हमारा क्या है, डायगोनल 1 है, D1 है, D1 इक्वल टू AC, तो D2 इक्वल टू BD। अब हम BD फाइंड आउट करेंगे किससे, डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो वो क्या हो जाएगा -2 -4 होल स्क्वायर प्लस -1 -5 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। यहाँ से हो जाएगा -3 -6 होल स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। -6 होल स्क्वायर करेंगे तो 36, फिर से 36 ऐड कर देंगे तो 72। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, 72 के फैक्टर के 36 मल्टीप्लाई 2, 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 6, तो इसलिए BD हमारा क्या आ गया 6√2। अब एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ ABCD वो है 1/2 इंटू D1। D1 क्या निकाला हमने 4√2 इंटू D2 क्या है 6√2। अब देखिए 2 2 जा 4 और 6 2 जा 6 और 2 की मल्टीप्लाई की तो 12 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा एरिया ऑफ रोम्बस है। ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट सम था। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 7.2 है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज या चैप्टर की वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।